नवजीवन मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और वो परमेश्वर हमारे साथ है जो न बदलने वाला परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। चौथा नाम हम देखेंगे और चौथा नाम भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। चौथे नाम की जो परमेश्वर की महिमा है वो हमारे लिए आज के दौर में बहुत ज्यादा मायने रखती है। चौथा नाम है यहोवा राफा, जिसका मतलब होता है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, यानी मैं चंगाई देने वाला परमेश्वर। आज के दौर में देखते पिछले 1 साल से कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को घेर लिया। बड़े लोग, असंख्य लोग, अनगिनत लोग मर चुके हैं और कितने लोग आज अस्पताल में हैं, कितने लोग, अनगिनत लोग बीमारियों की चपेट में हैं। लेकिन उस समय उस परमेश्वर की हमें आवश्यकता है, जो मूर्ति, जो कोई पदार्थ या कोई तस्वीर, वो परमेश्वर नहीं चाहिए हमें। लेकिन सच में हमें वो परमेश्वर चाहिए जो हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर, हमें नया जीवन देने वाला परमेश्वर, शरीर में, प्राण में, आत्मा में हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर। उस चंगाई देने वाले परमेश्वर के बारे में हम देखेंगे निर्गमन की किताब, उसमें 15वां अध्याय 26 वचन को देखेंगे। प्यारे दोस्तों, मैं वचन पढ़ने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ, ये वचन में जो लिखा है आज आपके लिए बहुत बहुत मायने रखता है। ये वचन के अनुरूप आपको करना पड़ेगा, ये वचन के अनुसार आपका जीवन होना चाहिए। यदि नहीं है तो वचन मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अपनी बाइबल में भी आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं और इस पे विश्वास कीजिए। ऐसे ही जीवन जीना पड़ेगा, तभी परमेश्वर हमारे लिए यहोवा राफा बनेगा। ऐसे ही नहीं कि दवाई लिए और खा लिए हो गया। ये परमेश्वर यहोवा राफा परमेश्वर तब हमारे लिए वो काम करेगा जब ये वचन के अनुरूप हम करेंगे। लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। देखिए, पहले ही वचन कहता है कि तन और मन से सुने। तन से और मन से सुनेगा तभी तेरे आत्मा में काम करेगा। तीनों जगह पे आपको चंगाई मिल सकती है, लेकिन पहले आपको कानों से सुनना है, मन से स्वीकार करना है और आत्मा में ग्रहण करना है। तभी आपको तीनों जगह पे, तन यानी शरीर में चंगाई मिलेगी, मन या विचारों में चंगाई मिलेगी और आत्मा सामर्थ्यवान बनेगी आपकी, बहुत प्रबल हो जाओगे, आप अभिषेक से भर जाओगे, चंगाई आत्मा में मिलेगी। लेकिन तीनों प्रकार की बातें करनी पड़ेगी। तन मन से सुनना, समझना और ग्रहण करना पड़ेगा। देखते क्या लिखा है, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। हमारी दृष्टि में क्या ठीक है वो बात जाने दीजिए। परमेश्वर की दृष्टि में कौन सी बात सही है वो करना पड़ेगा। पहले तो वचन सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ग्रहण करने पड़ेगा और कार्य भी करना पड़ेगा। उसका अनुसरण भी करना पड़ेगा, उसे फॉलो भी करना पड़ेगा। सिर्फ वचन सुन लिया, ये ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से या किसी बाइबल से पढ़ लिया, वो इतना काफी नहीं है। उसे सुनकर, समझकर, ग्रहण कर उसके अनुरूप चलना पड़ेगा। और देखते क्या होता है, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। यानी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये वचन सुन लिया हो गया नहीं, बहुत उसके ऊपर आपको मनन करना होगा और उसकी सब विधियों को मानना होगा। और आगे लिखा है, तो जितने रोग, जितने, चाहे कितने भी आए हो ना आए हो, साइंस की डिक्शनरी में हो या ना हो, जितने भी रोग है आने वाले हैं, जितने भी रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूं। जितने भी रोग हो चाहे दुनिया में, लेकिन एक भी तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा। चाहे आज जो चल रहा है कोरोना, वो भी नहीं होगा आपके ऊपर, एक भी तुझ पर न हो भेजूंगा। क्योंकि, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं तुम्हारा, दूसरे की बात नहीं कर रहा परमेश्वर, क्योंकि तुम वचन सुनते हो और समझते भी हो, पालन भी करते हो, उसके अनुरूप जीवन भी जीते और मनोमंथन भी करते हो। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। देखिए कितनी अच्छी बात। परमेश्वर यहोवा राफा, इब्रानी में यहोवा राफा, लेकिन आप हिंदी में चंगा करने वाला परमेश्वर। वो तभी होगा जिस तरह जब आप इस वचन के अनुरूप जीवन जियोगे। आगे वचन पढ़ते हैं, यशायाह नबी की किताब, उसका 53 अध्याय 4-5 वचन पढ़ेंगे और भी वचन हमें गहराई से सिखाता है। यशायाह 53 अध्याय और वचन 4 और 5 अवश्य आपको मेडिटेट करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए। हमने पढ़ लिया अभी निर्गमन में 15-26 में, उसको मनोमंथन भी करना पड़ेगा। आपको बार बार उसको ग्रहण करके उसको अंगीकार करना पड़ेगा। ये वचन अंगीकार के योग्य वचन है। ध्यान से सुनिए वचन क्या कहता है। यशायाह 53 अध्याय 4 और 5 वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे हम। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया।
हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। यदि आप लोग चंगाई चाहते हैं कोरोना से, यदि आप चंगाई चाहते हैं कैंसर से, यदि आप चंगाई चाहते हैं डायबिटीज से, यदि आप चंगाई चाहते हैं अल्सर से, यदि आप चंगाई चाहते हैं किसी भी प्रकार की बीमारी से, ये वचनों को अंगीकार कीजिए। आपके पास बाइबल है तो बाइबल में लगातार इन वचनों को पढ़िए, अलग अलग वचनों को पढ़िए। बाइबल में कई वचन ऐसे हैं जो चंगाई के विषय में हमें सिखाते हैं। उन वचनों को बार बार मेडिटेट कीजिए, बार बार मेमोराइज कीजिए, पढ़ते रहिए और प्रार्थना करिए। आज के माहौल में जब लॉकडाउन चल रहा है प्यारे दोस्तों, तब आपको बाइबल बहुत ज़्यादा पढ़ने हैं, वचन ज़्यादा पढ़ना है, प्रार्थना ज़्यादा करना है। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम है। आर्थिक रीति से शायद आपके पास आमदनी कम हो जाएगी, लेकिन आत्मिक रीति से आप बड़े धनवान हो जाओगे, क्योंकि आप बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। ये आपके लिए बहुत बड़ी पूंजी है जो ये जीवन में भी आपको मदद करेगी और आने वाले अनंत जीवन में भी आपको ले जाएगी। इसलिए दुगना फायदा यही है। आप बाइबल पढ़िए, वचन पढ़िए और लगातार प्रार्थना कीजिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, और लोग बच जाएं, चंगे हो जाएं, लोग अनंत जीवन पाएं। इसलिए आपको प्रार्थना करनी होगी। यहाँ पर एक वचन हम और पढ़ते हैं, पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद को पढ़ेंगे। नए नियम में पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है 24वें पद में, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हमने यशायाह 53:4-5 में देख लिया कैसे, लेकिन इसका स्पष्टीकरण हमें पत्रस बताता है। देखिए ध्यान से, वो अंगीकार भी करता है कि वो क्या हुआ उसके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह क्या मायने रखता है और आपके लिए क्या मायने रखता है। देखिए वचन में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। और आगे लिखा है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तुम मतलब व्यक्तिगत बात कर रहे हैं परमेश्वर। आप व्यक्तिगत इस वचन को विश्वास के साथ अंगीकार कीजिए। तुम्हारे लिए, सबके लिए तो है, लेकिन व्यक्तिगत तुम्हारे लिए सबसे पहली बात तुम्हारे लिए है। वो आपको कहना चाहिए ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए, ये आपको अंगीकार करना चाहिए। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अवश्य कहना चाहिए कि ये वचन मेरे लिए है। यीशु मसीह मेरे पापों के खातिर मरा, यीशु मसीह मेरे लिए दफनाया गया, यीशु मसीह मेरे लिए जिंदा हुआ, यीशु मसीह मेरे लिए आने वाला। ये विश्वास आपको करना चाहिए। यहाँ पर पतरस भी यही बात अंगीकार के साथ बताता है। 5वां नाम है यहोवा निसी, जिसका मतलब होता है यहोवा मेरी सहायता या यहोवा मेरी विजय। यहोवा मेरी सहायता या यहोवा मेरी विजय। देखते हैं निर्गमन अध्याय 17 और 15 वचन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखते हैं। यहाँ पर 15वें वचन में, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। निसी मतलब मदद करने वाला, सहायता करने वाला। कौन सी सहायता? छोटी सी सहायता की बात नहीं लिखी आप, बहुत अचंभित करने वाली सहायता। छोटी सहायता तो आप भी मुझे कर सकते हैं, मैं भी आपको कर सकता हूं, लेकिन सबसे बड़ी सहायता वो परमेश्वर करता है। सबसे जहां पर कहीं सहायता नहीं मिलती, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, वहां जब सहायता मिलती है वो परमेश्वर की ओर से होती है। वो सहायता की बात है। यहाँ पर हम जानते हैं कि अमालेक जो है वो इज़राइल प्रजा का सबसे बड़ा शत्रु था। अमालेकी जो लोग थे बड़े क्रूर लोग थे, और बाइबल में लिखा अमालेकी के बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। बहुत ही बुरे लोग थे, और कहीं गांव में या शहर में वो जब चढ़ाई करते थे, लड़ाई करते थे, सब लोग चले जाते थे, सिर्फ सैनिक नहीं, सब लोग, और सब कुछ लूटपाट कर वो उस जगह को ख़त्म कर देते थे। वो अमालेक, इतने क्रूर लोग, उस लोगों को हराना इज़राइल लोगों के लिए बड़ा नामुमकिन था, क्योंकि इज़राइल लोग संख्या में भी और बल में भी बहुत कमज़ोर थे। और अमालेकी लोग सब, छोटे बड़े सभी लोग, जैसे कि मानो योद्धा जैसे थे, बड़े लुटेरे लोग थे, बड़े ही शातिर लोग थे। लेकिन ऐसे लोगों को हराना सिर्फ शरीर की शक्ति या शरीर के कौशल से नहीं हो सकता। वहाँ पर योद्धा परमेश्वर की सहायता चाहिए, विजय दिलाने वाले परमेश्वर की सहायता की जरूरत है। उस परमेश्वर की हमें जरूरत है जो सबसे सामर्थ्यवान परमेश्वर, सबसे ताकतवर परमेश्वर है। कहलाने वाले देवी देवताएं तो बहुत है, आए चले गए, उन्होंने भी कुछ चुटपुट काम करके दिखाया, संसार को चकित किया। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर यहोवा निसी, वो सबसे अचंभित करने वाला सबसे बड़ा परमेश्वर है। वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा, देवों का देव और सबसे बड़ा परमेश्वर है। उसके सिवा और कोई नहीं। वो परमेश्वर हमें क्या कहता है,
और यहाँ पर हम जानते हैं कि जब इजरायली लोग अमालेक के साथ लड़ाई कर रहे थे तो इजरायली लोग ऑब्वियसली वो लोग हार रहे थे, क्योंकि इजरायली लोगों के पास उतनी बल शक्ति नहीं थी, शस्त्र शक्ति नहीं थी और इतने बड़े योद्धा लोग नहीं थे। वो तो गुलामी में से निकले हुए लोग थे, कमज़ोर लोग थे, मानसिक रीति से कमज़ोर थे, शारीरिक रीति से भी कमज़ोर थे, कुछ आत्मिक रीति से भी कमज़ोर थे। और ऐसे समय में अमालेक का सामना करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। अमालेक के सामने हारना ही हारना था, उनके लिए निश्चित थी हार। लेकिन वहां पर एक बड़ी स्वर्गीय सहायता की उनको जरूरत थी, वो यहोवा परमेश्वर की सामर्थ, योद्धा परमेश्वर की सामर्थ, वीरता के परमेश्वर की सामर्थ। और वहां पर हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मैं क्या करूं, तो परमेश्वर ने मूसा से बात की और मूसा ने जब हाथ अपने उठाए, जैसे हाथ अपने उठाए तब तक वहां पर इजरायली लोग जीत रहे थे। लेकिन मूसा एक मनुष्य था, वो थक जाता था, जैसे उसके हाथ नीचे हो जाते थे इजरायली लोग हारने लगते थे। लेकिन जैसे वो हाथ ऊपर करता था इजरायली लोग जीतने लगते थे। मतलब वो हाथ जैसे उठाता था वहां सामर्थ उतरती थी, हाथ जैसे नीचे हो जाते थे सामर्थ कमजोर हो जाती थी। प्यारे दोस्तों, आज उस स्वर्गीय सामर्थ की हमें जरूरत हो। हाथ ऊंचा करना मतलब स्वर्गीय सामर्थ की हमें जरूरत है। लेकिन वहां पर हारून और हूर ने देखा कि मूसा के हाथ बार बार नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, थक रहा है, वो उसके हाथ भारी हो गए। तो उन्होंने पत्थर रख के उसको बैठाया और दोनों हाथ एक एक तरफ हारून और एक तरफ हूर ने हाथ को ऊपर ही रखा, पकड़ के रखा। और योद्धा यहोशुआ वहां अगुवाई कर रहा था लड़ाई के मैदान में। और वो जो सुरवीर योद्धा था यहोशू, हम जानते हैं कि मूसा के बाद वही अगवा बनने वाला था। परमेश्वर उसको वहाँ पर उसको बना रहा था, उसको वहाँ पर तैयार कर रहा था। और वहाँ पर अकेला यहोशुआ और उसके साथ इजरायली लोग वहाँ पर अमालेक के साथ लड़ाई कर रहे थे। यहाँ पर पहाड़ पर मूसा और उसके अगल बगल हारून और हूर उसके हाथों को पकड़े रहे। और आप आश्चर्यचकित हो जाओगे इस बात को सुन। संख्या में बहुत छोटे लोग, इजरायली लोग, बल में कमजोर लोग, शस्त्र का ज्ञान नहीं, वैसे लोग अमालेक को हरा दिए। क्यों? ये सहायता कहां से मिली? स्वर्ग से सहायता मिली। वो सामर्थ कि जो मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को मिली, वो सामर्थ आज हमें चाहिए। आज हम कोरोना के कारण बहुत बीमार हो चुके हैं, कोई दवाई लागू नहीं हो रही है, कई प्रकार की वैक्सीन भी आ चुकी है, लेकिन वैक्सीन पे आज लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। मैं वैक्सीन लेना नहीं लेना वो आज मेरा संदेश नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। मेडिकल साइंस के बारे में मैं नहीं बता सकता। मैं बाइबल के बारे में, बाइबल के परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूँ। बाइबल का परमेश्वर कितना महान परमेश्वर, कितना सामर्थवान परमेश्वर, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वो सामर्थ वहाँ पर उतरी युद्ध के मैदान में, और इजरायली लोगों ने जो असंभव जीत थी वो जीत को हासिल की। आज आपके लिए भी जीवन में आप हार चुके हैं, डर गए हैं, मायूस हो गए हैं, कहीं युद्ध आपको लड़ना है। संसारिक युद्ध की बात मैं नहीं कर रहा, संसारिक युद्ध के बारे में बाइबल में सिखाती भी नहीं है, आत्मिक युद्ध के बारे में। इसके लिए बाइबल में एक वचन भी हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और 12 वचन से लेकर 18 वचन हम पढ़ेंगे। कौन से सत्र आज हमें लेना है, कौन सी सामर्थ हमें धारण करनी है, क्या हमें आज कौन सी चीजें हमें धारण करनी है जिससे हम शैतान और शैतानिक सारी युक्तियों का सामना कर सके। आज के माहौल में कोरोना जैसी बीमारियों का हम सामना कर सके। देखते हैं वचन में क्या लिखा है। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए वचन क्या कहता है। आकाश में सेना के सामने हमारे लड़ाई, लेकिन शस्त्र कहाँ है? देखिए, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हमारे हथियार नहीं, परमेश्वर के हथियार बांध लो। कौन से हथियार? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। स्थिर रहना, हमें मजबूत बनना है, डरपोक नहीं। इजरायली लोग यदि डर जाते तो मूसा के द्वारा जो परमेश्वर की सामर्थ्य वो उनके लिए मायने नहीं रखती। आज हम डर गए कोरोना के कारण, कई लोग मर चुके। उसका कुछ कारण मैं ये जानता हूं कि लोगों में डर बैठ गया कि अभी कोरोना हो गया, अभी मैं जिंदा नहीं रह सकता या नहीं रह सकता। यही डर से कुछ लोग मर चुके हैं। डरना नहीं है। बाइबल में हमें परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं, प्यार और सामर्थ्य की आत्मा दी है। प्यारे दोस्तों, डरना बिल्कुल नहीं लिखा है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय
और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। देखिए कौन से हथियार लेना है। आज परमेश्वर पर विश्वास कर लीजिए, आज ही मौका है। और दूसरी बात, प्रार्थना और बाइबल का पठन, बाइबल का मनन, बाइबल का मेडिटेशन बहुत ज़रूरी। आज के माहौल में दवाई से ज़्यादा दुआई की बहुत ज़रूरत है। दुआ यानी प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। दवाई काम करेगी, मैं ये नहीं कहता कि दवाई नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसके पहले दुआ बहुत ज़्यादा हमें करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी, वचन पढ़ना पड़ेगा। लगातार हम घर में बैठे परमेश्वर का नाम लेना पड़ेगा। घर में है हम, कोई बात नहीं, बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अंदर घर में बैठे बैठे परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी, परमेश्वर से सहभागिता करनी होगी, परमेश्वर से वो सामर्थ को लेनी होगी। मूसा पहाड़ पे थे, लोग यहाँ युद्ध के मैदान में लड़ रहे थे, लेकिन हाथ ऊपर थे ना, बस वो देखते ही लोगों के अंदर एक जुस्सा आ जाता, वो देखते ही लोगों के अंदर वो अभिषेक आ जाता। आज बाइबल वो हमारे लिए परमेश्वर के दो हाथ है, एक है पुराना नियम, दूसरा है नया नियम। ये दोनों हाथ देखिए आप, परमेश्वर ने हमारे लिए खोल दिए बाइबल के वचनों को। हाँ, दानियल में लिखा था बंद कर दे, लेकिन अभी खुल गए हैं हमारे लिए, हाथ दोनों ऊपर उठा लिए गए हैं। ये हाथों को देखते हुए हमें अभिषेक पाना है, और हर प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए हमें हर युद्ध में जीतना है। चाहे वो सांसारिक युद्ध हो, चाहे वो आध्यात्मिक युद्ध हो, चाहे वो मानसिक युद्ध हो, चाहे किसी प्रकार का युद्ध हो, हमें जीतना है। हम जीतने वाले लोग हैं, हारने वाले लोग नहीं हैं। हम छठवां नाम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है छठवां नाम जो है यहोवा शालोम, यानी कि परमेश्वर मुझे शांति देने वाला है, यानी परमेश्वर ने मुझे शांति दी है, या तो शांति का परमेश्वर। आज के माहौल में ये वचन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे जीवन में डर है, आज हमारे जीवन में मृत्यु है, आज हमारे जीवन में बीमारियां हैं, आज हमारे जीवन में कर्ज है, आज हमारे जीवन में बहुत चिंता है। लेकिन उस समय हमें सबसे जरूरत है शांति की, चंगाई की भी जरूरत है और शांति की भी जरूरत है। हमने चंगाई के लिए यहोवा राफा देख लिया, अभी शांति की आवश्यकता है। शांति के लिए हम वचन देखते हैं। न्याय की किताब उसका 6वां अध्याय 23 पद में हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। न्याय की किताब 6वां अध्याय 23 पद हमें क्या कहता है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। कोरोना ने लोगों को डरा दिया है। कोरोना बीमारी के कारण कितनी हताहत हो चुकी है, कितने असंख्य लोग मर चुके हैं डर के कारण। और यहाँ पर भी कोरोना मतलब खत्म, अभी कुछ नहीं आगे हो सकता, ना तो कोई वैक्सीन है, ना कोई दवाई, कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं वैक्सीन से ये होता है, साइड इफेक्ट होते हैं, मर जाते हैं। बहुत कहने की बातें बहुत सारी है, लेकिन मैं वो चीज़ों में बात नहीं कर सकता। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर गिदयोन से परमेश्वर क्या कहता है, मत डर। और लिखा है तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। देखिए यहां पर बहुत अच्छी बात परमेश्वर हमें सिखाती है। आज हमें परमेश्वर का वचन गिदयोन को जैसे परमेश्वर ने कहा, वैसे आज हमें कहता है किसी भी परिस्थिति में आप डरने की बात मत करो। डरना मना है बाइबल में। डरो मत, प्रार्थना करो, विश्वास करो, जो भी होगा हमारे लिए तो अच्छा ही होगा। जो संसार के लोग हैं उनके लिए बहुत कुछ बुरा हो रहा है। आर्थिक रीति से हमारा बुरा हो रहा है, कुछ सामाजिक रीति से हमारा बुरा है, लेकिन आध्यात्मिक रीति से हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। हम परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, परमेश्वर में हम समय बिता रहे हैं, प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, बाइबल में समय बिता रहे हैं, तो ये हमारे लिए तो अच्छी बात है। कुछ नुकसान है लेकिन अच्छा फायदा तो है। इसलिए यहाँ गिदयोन को कहा गया, वैसे हमारे लिए भी परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे शांति मिले, आज बिल्कुल डरो मत। ये वचन आपको बहुत बहुत हियाव देगा, बहुत बहुत आपको शांति देगा। और कहता है तुझे शांति मिले, व्यक्तिगत कहता है। आज ये सुनने वाले, वचन सुनने वाले सभी लोगों को परमेश्वर का वचन व्यक्तिगत रीति से रेमा वचन कहता है कि आप मत डरो। बाइबल में 366 बार लिखा गया है डरो मत, मत डरो। हर दिन परमेश्वर सुबह हमें ये कहता है डरो मत। चाहे कुछ भी हो जाए, कोरोना आया, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना, कुछ भी आ जाए, हमें विश्वासु व्यक्ति को डरना नहीं है। कुछ भी हो जाए, हमें जीना भी मसीह है, मरना भी मसीह है, कुछ डरने की बात नहीं है। डरिए मत, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। आप मरने वाले लोग नहीं हैं, आप तो मरने वालों को बचाने वाले लोग हो। जो मरने की ओर जा रहे हैं, मरने की राह पे हैं, उनको बचाने वाले हो। खुद आप बचिए तभी तो उनको बचा पाएंगे। वचन से हिम्मत ले लीजिए, आज इतनी सामर्थ्य से भर जाइए। और परमेश्वर का वचन आपके लिए यही कहता है कि मत डर, मत डर। आज परमेश्वर तुम्हें शांति देना चाहता है। बाइबल में खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 27वें पद को पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 27 पद को मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मेरे वचन एक भी मेरा वचन नहीं है,
मैं आपके आगे ये वचन बयान करता हूँ, वर्णन करता हूँ, मैं बोलता हूँ, लेकिन ये वचन परमेश्वर का है, प्रभु यीशु मसीह का है। लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। कितना भला वचन, कितना सामर्थ्यवान वचन, कितना अच्छा वचन। खुद प्रभु यीशु मैं और तुम ऐसा कहता है। मैं यानी प्रभु यीशु अपने आप को कहते हैं और तुम यानी व्यक्तिगत कहते हैं। वो सारे संसार को एक ही वचन से समेट नहीं रहा, वो आपको व्यक्तिगत 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 सबको ये वचन बारी बारी से कह रहा है। ये वचन सुनने वाले आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, आपको कहता है व्यक्तिगत, आप भाई बहन बच्चे बूढ़े सभी को, जो भी ये वचन सुन रहे हैं यूट्यूब पर या किसी जगह माध्यम से, आपके लिए कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। दूसरे की बात नहीं करता, खुद आप सुनिए, विश्वास कीजिए कि प्रभु तू मुझे शांति दे रहा है। धन्यवाद प्रभु जी, मैं तुम्हें शांति देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार की जो शांति है कैसी हमें पता है। संसार की शांति क्षणिक होती है, शब्दों में होती है, सामर्थ्य में नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह की शांति शब्दों में ही नहीं, सामर्थ्य में, वो सच में हमें शांति देता है। और वचन हमें आगे और भी कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और 33 पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है 33वें वचन में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही। क्यों ये प्रभु हमसे कहता है? आज के माहौल में ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। दुनिया में कहीं नहीं शांति मिलेगी, मुझ में यानी यीशु मसीह में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। आज क्लेश का समय है, महामारी का समय है, पेंडेमिक समय चल रहा है, बहुत ही महारोग का समय चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है। लेकिन आज हमें कौन सी चीज चाहिए? यीशु मसीह की शांति चाहिए, यीशु मसीह का वचन चाहिए, यीशु मसीह के नाम में की गई प्रार्थना की सामर्थ्य चाहिए, यीशु मसीह में विश्वास चाहिए। और लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु 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 ध्यान से सुनिए, परंतु ढाढ़स बांधो, हियाव बांधो, हिम्मत रखो, हार मत जाओ। पहले भी हमने देख लिया, परमेश्वर हमें डरने के लिए नाम बोल रहा है। डरिए मत, परंतु ढाढ़स बांधो। मैंने संसार को, संसार की बीमारियों को, संसार के पापों को, संसार की मृत्यु को जीत लिया है। तो फिर क्या डरने की बात है? हम जी रहे हैं वो प्रभु की महिमा के लिए जी। हम मर भी जाएंगे तब भी परमेश्वर की महिमा में ही मरेंगे। हमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम प्रभु में हैं और प्रभु में ही रहेंगे। जी रहे हैं तब भी और मरने के बाद भी। जो लोग जी रहे हैं, शराब में जी रहे हैं, व्यसन में जी रहे हैं, बीमारी में जी रहे हैं, पाप में जी रहे हैं, बहुत बुराई में जी रहे हैं, मूर्ति पूजा में रहे, उनका प्रभु के साथ फिर लेना देना नहीं होगा। इसलिए ध्यान से सुनिए वचन को। और सातवां और अंतिम नाम परमेश्वर का जो हमारे लिए आज क्या मायने रखता है, और वो है यहोवा सिद्किय्नो। यहोवा सिद्किय्नो का मतलब होता है परमेश्वर हमारी धार्मिकता, परमेश्वर हमारी सच्चाई। आज हमें सच्चाई से जीवन जीना है, धार्मिकता से जीवन जीना, अच्छाई से जीवन जीना है, राइचस लाइफ जीना है, अच्छा जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना, बुरे विचार त्यागना है, बुरी आदतों को छोड़ना है, बुरी बातों को, बुरी संगतों को छोड़ना, अच्छा व्यक्तिगत जीवन जीना है, अच्छा पारिवारिक जीवन जीना है, अच्छा सामाजिक जीवन जीना, अच्छा जीवन जीना है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखते हैं यिर्मयाह नबी की किताब 23 अध्याय 5 और 6। यहोवा की यह वाणी है, ध्यान से सुनिए। मैंने अब तक 6 नाम आपको मैं बता चुका हूं। वो परमेश्वर सच्चा खुदावन, जीवित खुदावन, एक सा परमेश्वर वो कहता है, एल सद्दै परमेश्वर कहता है, यहोवा राफा परमेश्वर कहता है, यहोवा शालोम परमेश्वर आपसे कहता है, यहोवा की वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। प्यारे दोस्तों, आप पहले आरोग्य के विषय से देखें, कितनी बिगड़ गई परिस्थिति। पूरा विश्व कोरोना महामारी से परेशान है। और दूसरा आप देखेंगे ना, वैश्विक रीति से तो आज राजकीय परिस्थिति बहुत बुरी है। दोनों चीजों में इंसान आज पिस चुका है। एक तरफ महामारी, दूसरी तरफ राजकीय परिस्थितियां। इतने खेल हो रहे हैं राजकीय, इतने बुरे दिन आ गए राजकीय स्थिति में कि आज गुंडागर्दी और बुरी बातों की से राजकीय बातों में कुछ भी अच्छा नहीं है। महराज की बातों के लिए मैं बैठा नहीं हूं यहाँ पर, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जानते हो अच्छे से राजकीय परिस्थिति, इलेक्शंस, ये वो क्या क्या चल रहा है, खरीदना बेचना, यही चल रहा है आज। उसके बारे में
मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन राज्य की परिस्थिति को मैं देखता हूँ कि बहुत घिनौनी बातें चल रही है। राज्य के क्षेत्र में आज राजकीय क्षेत्रों के कारण देश विदेश में आप देखिए सब जगह पर परिस्थिति खराब है। एक तो आर्थिक स्थिति, आरोग्य की स्थिति खराब है कोरोना के कारण, और राज्य की स्थिति के कारण लोगों के मन मस्तिष्क में ऐसी गलत फहमियाँ चल रही है, जहाँ पर क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या पहनना, क्या नहीं पहनना, क्या 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 सब बाउंड्रीज आ गई है। किसी के बारे में ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन राज्य की परिस्थिति बहुत खराब है। और ऐसे समय में हमें शांति और शांति के राज्य की ज़रूरत है, और शांति का राज्य यीशु मसीह के सिवा और कोई नहीं दे सकता। हम जानते हैं यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, और वो परमेश्वर हमें चाहिए, उसका राज हमें चाहिए। आखिरी वचन में यही लिखा है कि मैं परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं एक अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। आज बुद्धि को छोड़ दिए लोगों ने, बस पैसा 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 राज कर रहा है। गुलामी चल रही है आज भी, मानसिक रीति से लोग किसी पार्टी के गुलाम बन चुके हैं। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन समझदार लोग आप। और यहाँ पर हमें वो शांति का राज चाहिए। शांति का राज कहाँ मिलेगा? इस संसार में हमें शांति मिलती है, जितनी मिलती है प्रभु का धन्यवाद। आने वाले युग में हमें शांति का राज्य मिलेगा, जो युगान युग चलेगा। उसका राजकुमार, उसका राजा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए आज ही आपको विश्वास करना पड़ेगा। आज ही आप विश्वास कीजिए, आपके पापों को छोड़कर यदि आप प्रभु यीशु को अपने जीवन का राजा बना लोगे, अवश्य आपके जीवन में चंगाई मिलेगी, शांति मिलेगी, विजय मिलेगा। नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। जहां आपने आशा खो दी, वो आशा आपकी परिपूर्ण हो जाएगी। जो आपकी ज़रूरत है वो पूर्ति हो जाएगी। सब कुछ आपके लिए हो सकता है। सातों सात नाम आपके जीवन में लागू हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने पापों को मानना होगा। आखिरी वचन हम पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला यूहन्ना की पहली पत्री और पहला अध्याय। यूहन्ना की पहली पत्री, पहला अध्याय और 9 वचन, जो हमारा संदेश का आखिरी वचन है। ध्यान से सुनिए। अभी इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना के पहले ये वचन बड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि तभी आपके जीवन में ये वचन काम करेगा। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम उस परमेश्वर को मानने योग्य बन जाए, जो हमारे लिए विश्वास योग्य है, जो हमारे लिए सिद्ध केनु है, जो हमारे लिए धर्मी है, जो हमारे लिए सच्चा है, जो हमारे पापों से हमें मुक्त करे। हमारा जो जीवन बीमारी से जूझ रहा है उसमें चंगाई दे। हमारा मन जो व्याकुल है उसे शांति दे, आनंद दे। जो हम मायूस हो चुके, हार चुके, वहाँ हमें विजय दे। सब बातों में हमारी भलाई कर। वो परमेश्वर यीशु मसीह है। प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह के सिवा इस संसार में और कुछ भी नहीं कि जिसकी आप अपेक्षा कर सको, जिससे आप अपेक्षा कर सको। कुछ भी नहीं है। एक ही नाम, यीशु मसीह, श्रेष्ठ नाम। उस नाम में हम विश्वास करें, उस नाम में हम पापों की क्षमा पाएं, उस नाम में चंगाई पाएं, उस नाम में शांति पाएं। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करेंगे, और ये वचन आपके लिए बहुत बहुत आशीष का कारण बनेगा। यही मेरा विश्वास और उद्देश्य। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, आज के सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। कोरोना महामारी के कारण हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपने हमें मौका दिया कि हम घर में बैठे आपका नाम लें, आपके नाम की बढ़ोतरी करें। हम बाइबल पढ़ें, बाइबल के वचन पे विश्वास करें, बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पे विश्वास करके हम अपने पापों को मान लें। इसलिए परमेश्वर आपने हमें 7 नाम दिए। 7 नाम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 7 नाम में हमें सिखाया गया कि कैसे हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को उद्देश्य देना चाहता है। और यिर्मयाह 29 और 11 वचन में यही परमेश्वर आपने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे योजनाएं की हैं, जो विपत्ति के लिए नहीं, लेकिन भविष्य में आपकी उन्नति और शांति के लिए। सच में परमेश्वर ये वचन हमारे लिए जीवन में आज काम करे। प्रभु, हमें जैसे अब्राहम के पास कोई आशा नहीं थी, लेकिन हमारे पास आज जीवन की आशा है। ये जीवन में भी हम खुशहाल और आनंदित जीवन जिएंगे, और आने वाले जीवन में भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताएंगे, अनंत जीवन बिताएंगे। प्रभु जी, हम आज के वचन से बहुत बहुत धन्य हो गए, बहुत बहुत आशीषित हुए। प्रभु जी, जो हमारे लिए आज आवश्यकता थी, प्रभु जी, कोरोना महामारी में हमें चंगाई की जरूरत है, यहोवा राफा हमारे लिए चंगाई देता है। हमें शांति की जरूरत है प्रभु जी, वहाँ हमें शांति मिलती है। जहाँ सहायता की जरूरत है वहाँ हमें सहायता मिलती है। जो भी हमें जरूरत है प्रभु जी, जहाँ हमें विजय चाहिए, हमें विजय दिलाता है। जहाँ जहाँ जो जरूरत है प्रभु जी, आज आपके नाम के द्वारा, आपके सामर्थ्य के द्वारा, आपके चंगाई के कामों के द्वारा, आपकी महिमा के द्वारा हमारे जीवन में वचन काम करने लगे। ऐसा होने दिए प्रभु। जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्रभु जी, सभी
लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको बहुत ऐसा आशीषित करे। जो भी लोग आज बीमारी के बिछौनों पर है, जो भी जिसके भी परिवार के सदस्य जो अस्पताल में है, ऑक्सीजन पे, कोरोना की ट्रीटमेंट चल रही है, अन्य रोगों की ट्रीटमेंट चल रही है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ उनके पास जाए, वो सामर्थ उनको पहुंचे और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको चंगाई मिले। जो लोग मायूस हो चुके, जीवन में हार चुके, जिनके पास नौकरी नहीं, जिनके पास आमदनी, जिनके पास बहुत ज़्यादा कर्जा है, डरे हुए हैं, उनको प्रभु आप यहोवा शालोम परमेश्वर उनको शांति दो। जो परेशान है, हार चुके जीवन, उन्हें आप विजय दीजिए प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ। जो लोग प्रभु ये वचन पूरा सुन रहे हैं, जो ग्रहण किया, जिन्होंने समझा प्रभु जी, उनको बहुत से आशीषित करो। धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन और आमीन।